अपनी आखिरी पट्टी उसने खोली और जाली की दरार से नीचे फेंक दी। पूरे 8 सेकंड बाद उसकी आवाज गूंजी, यानी अगर वो गिरी तो या तो अपाहिज हो जाएगी या फिर सीधे मौत। उसने आसमान की तरफ चिल्लाकर मदद पुकारी, मगर जल्दी ही समझ गई कि अब उसे बचाने वाला सिर्फ वो खुद है। कांपते हुए वो उठ खड़ी हुई। हर हड्डी में दर्द उसकी हिम्मत को तोड़ने पर तुला था। ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाई कि लड़खड़ाकर गिरते गिरते बची। घबराकर उसने आंखें बंद कर लीं और बीचों बीच बैठ गई। बहुत देर तक सोचने के बाद भी कोई रास्ता नहीं सूझा, पर यूं बैठे रहना भी मौत को बुलावा था। उसकी नजर स्टील के दरवाजे पर लगी रेलिंग पर पड़ी। हिम्मत जुटाकर वो फिर से खड़ी हुई और सिर्फ एक पैर जितनी चौड़ी लोहे की पाइप पर कदम रख दिया। दोनों हाथ फैलाकर उसने बैलेंस बनाया और खुद को बार बार यही समझाया, नीचे मत देखो। थरथराते पैरों के साथ वो आधा रास्ता पार कर चुकी थी। जीत बस कुछ ही कदम दूर थी। सांसों को काबू में रखते हुए वो आगे बढ़ती रही, मगर लगातार तनाव और देर तक खड़े रहने की थकान ने उसके पैर जवाब दे दिए। वो लगभग गिर ही गई थी कि आखिरी वक्त पर संभल गई। हाथ फिर से फैलाकर उसने कदम बढ़ाया, मगर इस बार पैर आधा फिसल गया। किस्मत से उसके हाथों ने एक बीम को थाम लिया। रेलिंग बस चंद कदम दूर दिख रही थी। उसने अपने शरीर को झूला देकर उस तरफ पहुंचने की कोशिश की, मगर सीढ़ी पुरानी होने की वजह से टूट कर गिर गई। आखिरकार वो भी नीचे जा गिरी, मगर उसकी मौत नहीं हुई। किस्मत से वो एक पुराने फटे जाल पर जा गिरी। खुद को जांचने के बाद उसे राहत मिली कि कोई गंभीर चोट नहीं आई, मगर चारों तरफ कचरे का ढेर था। उसने कचरे में से एक कपड़ा ढूंढकर पहन लिया। फिर एक्सपायरी डेट निकली, मिनरल वाटर की बोतल मिली। साफ गंदे की परवाह किए बिना उसने गटागट पानी पी लिया। तभी ऊपर आसमान में अचानक आतिशबाजी की चमक फैल गई। आज नए साल की रात थी और बाहर लोग जश्न मनाते हुए पटाखे छोड़ रहे थे। उसे लगा शायद कोई आसपास हो, इसलिए वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी, मगर उसकी आवाज बाहर तक पहुंच ही नहीं पाई। रात की सर्दी बढ़ती जा रही थी। मजबूर होकर उसने कचरे में पड़ा एक टूटा हुआ टेडी बियर सीने से लगा लिया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे लगा जैसे आसमान से खाना बरस रहा हो, मगर वो जानती थी कि ये सिर्फ उसका भ्रम है, इसलिए उसने उसे छूने की कोशिश भी नहीं की। थोड़ी देर बाद एक रेशमी दुपट्टा उसके सिर पर आ गिरा। उसने उसे उठाया और फेंक दिया। इत्तेफाक से वो दुपट्टा जाकर ठीक उसी रेलिंग पर अटक गया। इस नजारे ने उसके अंदर फिर से उम्मीद जगा दी। उसने कचरे में एक टिन का डिब्बा ढूंढ निकाला। उसके ढक्कन से उसने जाल को काटा और फिर एक लकड़ी की छड़ी के साथ उसे मजबूती से बांध दिया। शायद किस्मत उस पर मेहरबान हो चुकी थी, क्योंकि पहली ही कोशिश में लकड़ी की छड़ी रेलिंग में फंस गई। रात भर साथ रहे उस टेडी बियर को अलविदा कहकर उसने जाल को कसकर पकड़ा और पूरी ताकत से ऊपर चढ़ना शुरू किया। लगातार मेहनत के बाद आखिरकार वो पहली सीढ़ी तक पहुंच गई, मगर दूसरी मंजिल की रेलिंग दूसरी तरफ थी। मजबूरन उसे किनारे किनारे बेहद सावधानी से आगे बढ़ना पड़ा। जरा सी चूक और वो सीधे नीचे गिर सकती थी। खुद को बार बार शांत रहने की हिदायत देते हुए उसने अपने जज्बात काबू में किए और आगे बढ़ती रही। आखिरकार उसके हाथ दूसरी मंजिल की रेलिंग तक पहुंच गए। उसी सहारे से वो और ऊपर चढ़ती चली गई। अंधेरा होने से ठीक पहले वो आखिरकार भट्टी की चोटी तक जा पहुंची। आखिरी रेलिंग पकड़ते ही वो इस मुसीबत से बाहर निकलने वाली थी, मगर थकान से उसका शरीर पूरी तरह टूट चुका था। जैसे ही उसने आखिरी ताकत लगाकर रेलिंग को थामा, उसका हाथ फिसल गया और वो नीचे गिरने लगी। ठीक उसी पल किसी ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। ऊपर देखा तो सामने उसका अपना छोटा भाई खड़ा था। आखिरकार औरत की जान